डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 353 का प्रैक्टिकल नंबर 10 है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के हवाले से। जैसा कि लास्ट प्रैक्टिकल में हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो है वो कंस्ट्रक्शन देखी थी और वाइंडिंग के हवाले से हमने उसको देखा था। तो आज हम उसके जो बाहर मेन पे कनेक्शन होते हैं, जो टर्मिनल बॉक्स में जो कनेक्शन होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, अब ये इंडक्शन मोटर्स आ गई, उसके बाद उसकी दो टाइप्स हैं, 3 फेज मोटर है और एक सिंगल फेज है। हम इन दो मोटर्स को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ तक लेते हैं कि मोटर्स, उसमें पहली टाइप जो हमारी आ जाती है वो 3 फेज और फिर सिंगल फेज जो मोटर है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि मोटर्स के कनेक्शन किस तरह से होते हैं। आप अगर देखेंगे तो सिंगल फेज मोटर में दो टाइप के इसके कनेक्शन होते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन। वो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर लिए थे। बिल्कुल सिंपली कनेक्शन होते हैं कि यहाँ से हम मोटर्स के जो कनेक्शन होते हैं उनको स्टार या डेल्टा में बाहर से चेंज कर देते हैं। 6 तारें निकली होती हैं जिनमें से 3 को कॉमन कर देते हैं और 3 को सप्लाई दे देते हैं या आपस में क्रॉस कनेक्शन बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोटर की रोटेशन चेंज करना पड़ती है हमें बाज़-औक़ात। अब मोटर की रोटेशन क्यों हमें चेंज करना पड़ती है? जब भी हम कोई वाइंडिंग जो है वो मोटर को दोबारा करते हैं, नई वाइंडिंग करते हैं, तो उसको हमने फिर देखना होता है कि उसने क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एक मिसाल है, हमें मोटर की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज चाहिए थी, लेकिन जब हमने चला के चेक किया वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो उसकी कनेक्शन को या उसकी जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 3 फेज की मोटर होगी उसको हमने सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के बाद हमें पता चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि 3 फेज मोटर में न्यूट्रल हमारी यूज नहीं होगी। ठीक है, आर वाई बी सिंपली कनेक्शन इसके हम करेंगे यहाँ से, और हमारी मोटर की रोटेशन मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि हमारे पास क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन आ रही है और हमें ये रोटेशन नहीं चाहिए। अगर तो हमें ये रोटेशन चाहिए फिर तो हमें कनेक्शन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज पर जिस तरह से कनेक्शन हुए हैं हम अपनी मोटर को चलाएंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मोटर एंटी क्लॉकवाइज चले। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो फेज का सीक्वेंस होता है, जैसा कि आपको कनेक्शन यहाँ पर सेम नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी 1 2 और 3 वायर्स इसकी नजर आ रही है, नीचे वाले में भी 1 2 और 3, बाकी कोई भी आपको चेंजिंग नहीं नजर आ रही सिवाय इस हिस्से में या इस हिस्से में। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ आपको एक छोटी सी चेंज नजर आ रही है कि आर यहाँ पर फर्स्ट पे है, यहाँ पर सेकंड पे है, यहाँ पर वाई फर्स्ट पे है और यहाँ पर सेकंड पे है। सिर्फ हुआ क्या, अगर हम इसको नंबर्स के हवाले से देखें, यहाँ पर 1 और 2 हो गया और यहाँ पर यही 2 और 1 हो गया। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ इनके वायर्स को जो है या एक फेज को, सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई सवाल करता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो है वो रोटेशन को कैसे चेंज करते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि फेज सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे जिसकी वजह से मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब इसमें यह भी लाजमी नहीं है कि आपने आर और वाई की रोटेशन को ही चेंज करना है। आपने आर और वाई की रोटेशन को चेंज करने के अलावा आप वाई और बी की रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, आप बी और आर के रोटेशन को भी, यानी तीनों में से कोई 2 लाइंस को या किसी 2 फेज को आपने आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इंटरचेंज से मुराद आर को आपने वाई की जगह पर ले आना और वाई को आपने आर की जगह पर चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने इसमें देख रहे हैं जैसा कि आर जो है वो नीचे आ गया और वाई का जो है वो ऊपर चला गया। इस तरह से आप ये देखें, ये आपके पास मोटर आ गई और आप इसका जो है वो फेज सीक्वेंस चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मोटर्स की वायर आ रही है और यहां से आपके पास आर वाई बी
यहाँ से इनको अगर सीधा सीधा दे देते हैं, आपकी मोटर की रोटेशन ये आ रही है, तो आप यहाँ से इसको इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए है, लेकिन यहाँ से अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, आपके पास ये सप्लाई आ रही है, आप इसको एक मिसाल है, यहाँ से फेस को तो चेंज नहीं कर पा रहे, ये फिक्स वायर आपके पास लगी है, लेकिन मोटर की वायर्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप आर को नीचे वाली वायर में ले आए और वायर ऊपर वाली वायर में ले आए, तो आपकी मोटर की डायरेक्शन अगर पहले इस तरह थी तो इस तरह से हो जाएगी। इसको हम कहेंगे मोटर की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का चेंज करना। ठीक है, और एक बात और याद रखें कि मोटर की जो फ्रंट शाफ्ट होती है, मोटर की दो साइड्स होती हैं। रोटर की जो है एक फ्रंट शाफ्ट होती है, एक बैक शाफ्ट। आपने हमेशा फ्रंट से उसको देखना है कि उसकी रोटेशन किस तरह से है, क्योंकि हमारा जो वर्किंग होती है वो मोटर की फ्रंट की जो शाफ्ट है हम उससे आउटपुट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैक पे खड़े होकर चेक करेंगे कि मोटर की रोटेशन किस तरफ से है। आपको क्लियरली अगर देखना है तो आप फ्रंट से मोटर को चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को चेक करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरफ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि दो किस्म की वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये दो शेप्स आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ये एक और ये दो, ये एक ही किस्म की जो है वो वाइंडिंग है और एक ही किस्म की शेप है। सिर्फ इसमें जो फर्क आ रहा है शेप में, अगर आप देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ ये फर्क है। अब इसकी अगर आपने रोटेशन चेंज करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग की जो वायर है वो कतरे बारीक होती है रनिंग से, रनिंग की वायर जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, इस तरह से अगर आप कनेक्शन बॉक्स या टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे तो आपको देखने से ही अंदाजा हो जाएगा कि रनिंग की वायर यहाँ पर मोटी है, तो आपको पता चल जाएगा कि बारीक वायर स्टार्टिंग की है और मोटी वायर जो है वो रनिंग की है। फिर आपको पता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान एक कैपेसिटर जो है हम लगा देते हैं और उसके साथ से फिर रनिंग के साथ से हम सप्लाई को देते हैं, न्यूट्रल या फेज सप्लाई हम इसको देते हैं, जिससे हमारी मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है। और इस तरफ से हमने स्टार्टिंग और रनिंग को कॉमन कर देते हैं, यानी कि हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो कनेक्शन डायग्राम होती है। अगर हमारी मोटर की रोटेशन इस तरफ चल रही है, अगर हम कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज जो है वो चल रही है और हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो ये हमारी मोटर का जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये स्टार्ट था वाइंडिंग का और यहाँ पर वाइंडिंग का एंड था। तो हमने करना क्या है कि जो एंड वाले सिरे थे उनसे कैपेसिटर को उठाना है और स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, वाइंडिंग को हमने पहले देखे कि कैपेसिटर इस तरफ लगा हुआ है, अब हमने कैपेसिटर को इस तरफ लगा दिया। इसके लगाने से और कनेक्शन के चेंज करने से ये होगा कि हमारी मोटर की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि मोटर्स की जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की जो है वो रोटेटिंग किस तरह से चेंज की जाती है, या उन्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से चलाया जाता है। इसमें आज हमने 3 फेज के बारे में भी सीख लिया और सिंगल फेज के बारे में भी सीख लिया। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। अगर इसके बारे में कोई आपको बात समझ ना आई हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।